हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मेकोलॉजी नए चैप्टर के बारे में। यूनिट 1 जनरल फार्मेकोलॉजी, उसमें हम फार्मेकोलॉजी क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी। इसका पार्ट्स 1 हम आज देखेंगे, पार्ट्स 2 हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स कवर अंडर दिस वीडियो, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। जनरल फार्मेकोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी क्या है, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी क्या है एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, ये सब देखेंगे हम। आज पार्ट्स 1 में सिर्फ हम अप टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नीचे का देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसमिशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। क्या डेफिनेशन है फार्मेकोलॉजी की। फार्मेकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ड्रग्स एंड स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब फार्मेकोलॉजी मतलब ड्रग की स्टडी करना, कहाँ पे, बायोलॉजिकल सिस्टम पर, कि मतलब ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम पर कैसे एक्ट करता है, उसके एक्शंस क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, इस सब के बारे में हम मतलब कि फार्माकोलॉजी कहते हैं उसको। तो वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वर्ड फर्स्ट वन फार्माकॉन मतलब ड्रग्स एंड लोगस मीन स्टडीड, विच मीन्स फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑफ लिविंग बॉडी। मतलब बॉडी पर ड्रग कैसे एक्शन करता है इसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स। मतलब फार्माकोलॉजी मतलब क्या होती है, सपोज कोई एक्स ड्रग्स है, हम उस ड्रग का सब देखेंगे, मतलब उसका उसके बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सोर्स कहाँ से, मतलब उसको कहाँ से प्रिपेयर किया है, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसकी यूज क्या है, वो कहाँ पे एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है। फार्माकोलॉजी मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या होता है, ड्रग और पूर्ण ड्रग का बायोडेटा, हम उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग से क्या चाहती है, मतलब ड्रग बॉडी पर कैसे कैसे रिएक्शन करते जाता है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक मतलब हॉट ड्रग डज द बॉडी, मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या होता है बॉडी, मतलब फार्माकोडायनेमिक मतलब बॉडी का इफेक्ट क्या होता है ड्रग पर, और फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग का इफेक्ट बॉडी पर क्या होता है, ये सब अपोजिट है। फार्माकोकाइनेटिक में चार, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन अ टारगेट ऑर्गन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि चार, आप हमेशा याद रखिए, एप फार्माकोकाइनेटिक्स जहाँ जहाँ वर्ड दिखे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चार शब्द आने चाहिए। एडीएमई, ए मतलब एब्सॉर्प्शन, बी डी डिस्ट्रीब्यूशन, मियम मेटाबॉलिज्म, ई एक्सक्रीशन, दैट मीन्स एडीएमई मतलब फार्माकोकाइनेटिक, हॉट बॉडी डस्ट टू द ड्रग। सेकेंड, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हॉट ड्रग डज टू द बॉडी, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, क्या रोल्स है। सबसे पहले देखिए टॉक्सिकोलॉजी क्या मत है, उसके नाम में ही लिखा है टॉक्सिक मतलब पॉइजन एंड लॉजी मतलब साइंस। टॉक्सिकोलॉजी इज द ट्रेडिशनल डिफाइंड एज द साइंस ऑफ पॉइजन्स। इट डील्स विद इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स मेथड फॉर देयर डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या आता है, हम पॉइजन को डिटेक्ट करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं उस पेशेंट को, और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। केमोथेरेपी मतलब केमो और थेरेपी, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट एंड केमो मीन्स केमिकल एजेंट। It is the branch of pharmacology that deals with the drugs capable of destroying the causative organism without destroying host cells. The mechanism undertaken in chemotherapy मतलब केमिकल का यूज़ करेंगे। फार्माकोपिया मतलब it is an official code containing a list of selected established drugs and medical preparations with information about their physical property, test for skin identity, purity and potency. एग्जाम्पल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस में मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। दोस्तों फार्माकोपिया मतलब एक ऐसा बुक होता है, मतलब ऑफिशियल्स बुक होता है। सपोज कोई नई ड्रग की इन्वेंशन हो गई तो हम सबसे पहले उसका डेटा का मेंशन करेंगे फार्माकोपिया में।
अगर आपने कभी फार्माकोपिया पढ़ी तो आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, मतलब वो कौन कौन से डोसेज फॉर्म है, उसके डोसेज की स्ट्रेंथ कितनी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके प्रिपरेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपनियाँ उसको बनाती है, उसके ब्रांड नेम्स, ये सब सब मतलब ड्रग की पूरी कुंडली हम फार्माकोपिया में ढूंढ सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब आप ड्रग प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके बारे में भी लिखा रहता है फार्माकोपिया में। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है फार्माकोलॉजी में। दोस्तों ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री का पॉइंट है, ये एग्जाम में कभी पूछा जाता नहीं और कभी पूछा भी नहीं गया। चलो हम देखते हैं। पहला साइंटिस्ट कौन है, फ्रैंकोइस मैगेंटी, एज पीरियड 1783 to 1855, अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट laid down the dictionary facts, and facts alone are the basis of science. Experimental procedures with animals are the testing grounds for determination of drug action. सबसे पहले साइंटिस्ट ने चेक की थी ड्रग एनिमल्स पर। सेकंड, क्लाउड बर्नार्ड इन्वेस्टिगेटेड द प्लांट एक्सट्रैक्ट क्यूरेर एंड प्रपोजल साइट ऑफ एक्शन फॉर दिस एजेंट। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया था, उसमें उसमें उसने डिसीज़ को ट्रीट किया था और क्योर किया था। सेकंड, रुडॉल्फ बूचलेन, इन 1847 बूचमैन इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर, मतलब इसने सबसे पहली लेबोरेटरी फॉर्म की किसके लिए, फॉर एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम एंड नेम क्रेडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। मतलब इसने अपने खुद के घर में एक फार्माकोलॉजी की लैब खोल दी 1820s में। सॉरी, उसका बर्थडे थे 1820, 1847 में उसने स्टार्ट किया था। सेकेंड साइंटिस्ट, ओसवाल्ड श्मिगबर्ग, इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड पब्लिश फर्स्ट जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी। जेन लॉन्गली 1852 to 1925, हैरी डेल 1875 to 1968, pioneered फार्माकोलॉजी इन इंग्लैंड टेकिंग फिजियोलॉजिकल अप्रोच। मतलब ओसवाल्ड साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं फार्माकोलॉजी का। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट जर्नल पब्लिश किया था। हाँ, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको कहा भी लाइफ में बहुत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखते होंगे कि कुछ कुछ मेडिसिन होती है सिरप्स के फॉर्म में होती है, बच्चों बच्चों के लिए ज़्यादातर हम सिरप्स बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको डायरेक्ट सिस्टम देते हैं, मतलब वाया इंजेक्शन देते हैं। सपोज कोई पेशेंट कोमा में गया है तो हम उसको उसको तो उठा के तो वो नहीं बोल सकते भाई उठ मेडिसिन खा ले, तो उसके लिए हमें इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। इसके लिए हर एक ड्रग का अलग अलग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मतलब ऐसा भी रहता है कि कभी कभी हम ड्रग ओरली रहते हैं और वो जीआईटी में अनस्टेबल होते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, इसके लिए हमें उस ड्रग को सिस्टेमिक लेना पड़ता है। इसलिए ये सब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन है। देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लेंगे, मतलब हो गया ओरल। बाहर से मतलब डायरेक्टली ब्लड में नहीं लेंगे उसको, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। उसमें कौन कौन से आते हैं, ओरल आते हैं, बक्कल आते हैं, सबलिंगल, डेंटल कोन्स, रेक्टल रूट्स, ये सब आते हैं हमारे एक्सटर्नल में। पैरेंट्रल में मतलब अदर देन इंटेस्टाइन, मतलब अगर ओरल नहीं लेते, हम उसको एडमिशन नहीं करते, डायरेक्टली स्वेलो नहीं करते, हम उसको ब्लड में देते हैं डायरेक्ट। उसके कौन कौन से सब टाइप्स हैं, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामसल हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्राकार्टिया। टॉपिकल मतलब ऑन स्किन ऑन कैविटीज, मतलब हम उसको हाथ से स्प्रेड करते हैं, हो गए टॉपिकल। दोस्तों तीन मेन क्लास है, कौन कौन से, एक्सटर्नल मतलब हम डायरेक्ट ब्लड में नहीं लेते हो, हम उसको पहले एडमिनिस्टर करते हैं और ड्रग हमारे माउथ से होकर जीआईटी में जाता है और वहाँ से इंटेस्टाइन में और फिर जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। पैरेंटल मतलब डायरेक्टली ब्लड इन सिस्टमिक, मतलब डायरेक्टली हम ब्लड में देते हैं उसको। टॉपिकल मतलब हम स्किन पे लगाते हैं उसको। सबसे पहले आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारा क्या है, ओरल। चलो ओरल के बारे में देखते हैं। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग आइदर लिक्विड और सॉलिड प्रिपरेशन इज प्लेस इन माउथ कैविटी, इट्स स्वैल्ड अलॉन्ग विद ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया ओरल मतलब हम मुंह से लेंगे उस ड्रग को, वो आइदर लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। गैसेस नहीं हो सकता क्योंकि हम गैस को कभी खा नहीं सकते, इसलिए वो लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। आप देखिए सिरप्स हो गए बच्चों के, टैबलेट्स हो गए, पैरासीटामोल हो गए, हम सब वो ओरल मतलब सॉलिड रहती है, हम उसको ओरली लेते हैं। एडवांटेज क्या है ओरल के, मोस्ट ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशंस आर कंज्यूम ओरली, मतलब सबसे ज़्यादातर ड्रग्स हम ओरली ही लेते हैं। इकोनॉमिकल चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, मतलब रिएक्शन
इतनी कभी भी क्रोनिक नहीं होती, ड्रग रिएक्शन हो गई भी तो चुप से। वेरी कन्वीनियंट फॉर चिल्ड्रन एंड एज पीपल, मतलब लोगों को लेने में भी बहुत आसान है, मतलब कन्वीनियंट है, ईजी है। ऐसा नहीं कि अब सपोज इंजेक्शन होगा तो हम इंजेक्शन, बच्चे कैसे इंजेक्शन लगा सकते हैं, मेडिसिन है वो मेडिसिन को स्वेलो कर सकते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स। डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम्स इनइफिशियंट फॉर द पेशेंट्स, इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कैन कॉज नौशिया एंड वोमिटिंग। कभी कभी कुछ ड्रग्स नौशिया एंड वोमिटिंग भी करते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फूड। इरिटेशन होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, कभी कभी हम कुछ ड्रग्स खाली पेट लेंगे इसकी वजह से। समटाइम्स इनएफिशिएंट फॉर द पेशेंट, मतलब अगर सपोज पेशेंट कोमा में है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि भाई तू वो ड्रग्स खा ले, इसलिए ओरल रूट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कोमा पेशेंट। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट इज रेक्टल। एक्सटर्नल लेते वाया रेक्टम, सपोजिटरीज एनेमा आर ड्रग्स दैट आर प्लेस इन रेक्टल रूट। एग्जाम्पल एस्पिरिन हो गए, थियोफाइलिन, क्लोरप्रोमेजिन। रेक्टल रूट्स मतलब ए ड्रग हम रेक्टम से लेते हैं। यूजफुल इन द चिल्ड्रन अडल्ट, यूज इन द केस ऑफ वोमिटिंग, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रॉपर्टी अचीव। ये हो गई इसके एडवांटेज, मतलब हाई डोज भी हम यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इरिटेशन और इन्फ्लाम ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन ऑकर, कभी कभी इरिटेशन भी होता है। एब्जॉर्प्शन इज स्लो ऑफ दिस रूट एंड इरेक्टिक, मतलब एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है, ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन ले लिया और जल्दी से एक्शन शो की उसने, वो टाइम लेता है। नेक्स्ट, सबलिंगल। सबलिंगल मतलब हमारे चिक्स के टंग और चिक्स में रखते हैं उसको। दिस डोसेज फॉर्म इज प्लेस अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिसॉल्व इन द माउथ कैविटी, मतलब टंग्स के नीचे रखते हैं इस ड्रग्स को। द ड्रग इज एब्सॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा बक्कल रूट। बक्कल रूट मतलब ये दूसरा है, मतलब दोनों सेम ही होते हैं। इन बक्कल रूट केप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चिक्स, और बक्कल मतलब ये मुंह के साइड में रखते हैं, वेयर डिसइंटीग्रेंट्स आर गेट एब्सॉर्ब। एडवांटेज क्या है सबलिंगल और बक्कल रूट्स के? रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का। ड्रग डो नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक कंसेप्ट ऐसे है, कभी कभी हम ड्रग्स लेते हैं और वो ब्लड में न जाके डायरेक्टली लिवर में जाते हैं और वहाँ से मेटाबॉलाइज होते हैं, और मेटाबॉलाइज होने के बाद वो डायरेक्टली एक्सक्रीट होते हैं। मतलब ड्रग्स के एक्शन क्या होती है? हम सबसे पहले ड्रग्स लेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वाया माउथ, हम उसको जीआईटी में जाएगा ड्रग्स, जीआईटी में डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो एब्सॉर्ब हो कहाँ होगा? ब्लड में, और ब्लड में वो जाके अपने जहाँ पर जाके काम करना है उसको वहाँ जाकर एक्शन देगा, और उसके बाद में मेटाबोलाइज होगा और एक्सक्रीट होगा। पर समटाइम्स क्या होता है इस रूट में, ड्रग डायरेक्टली जाता है, मतलब विदाउट ऑर्गन्स के पास जाने की वजह वो डायरेक्टली लिवर में जाता है और वहाँ से डिसइंटीग्रेट होता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है, पास होता है, फर्स्ट होता है, मतलब जल्दी होता है ना क्या। पोर्टल सर्कुलेशन इज बाईपास, मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, मतलब हम उसको स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर सकते। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्श चाय इन्वायरमेंट, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है उसके? ओनली स्मॉल डोज कैन टेक, ऐसा नहीं कि आपने हाई डोज का ड्रग ले लिया बाय सबलिंगल और बक्कल रूट। समटाइम्स कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, कभी कभी ड्रग रिमेंस रहता है एब्जॉर्प्शन का। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसीज, इमरजेंसी में ये ड्रग्स नहीं यूज़ करते क्योंकि पेशेंट को इमरजेंसी एक्शन चाहिए ना। ये ड्रग तो लॉन्ग लास्टिंग है, ये धीरे धीरे एक्शन आएगा, तब तक पेशेंट तो स्वर्ग में चला जाएगा, और समटाइम्स इट मे बी लीड्स टू डेथ। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग ऐसा नहीं कि हम अनप्लीजेंट, मतलब जिस जिस ड्रग्स की टेस्ट अनप्लीजेंट है हम उसको इस फॉर्मुलेशन में नहीं बना सकते, क्योंकि ये ड्रग हम डायरेक्टली हमारे टंग के नीचे रखते हैं और चिक्स में रखते हैं, और वहाँ पे आपको टेस्ट तो ज़्यादा ही आएगी, इसलिए ये सुटेबल नहीं है हर एक ड्रग्स के लिए। इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड मेन क्लास का है हमारा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर दैन द इंटरल रूट कम्स अंडर पेरेंटल रूट। इंटरल मतलब इंटेस्टाइन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ निडल और कैथेटर इंसर्टेड इन द बॉडी। सबसे पहले आता है इंट्रावेनस आईवी। इंट्रावेनस, इंट्रा मतलब इनसाइड, वेनस मतलब हमारे वेंस, मतलब ये ड्रग में क्या हम वेंस में डायरेक्टली देते हैं। IV is the route of drug administration in which the drugs are administered into the veins. Injection are preferred for orally unabsorbed drugs like atracurium. Neuromuscular blocker है atracurium drugs. IV route shows rapid effect the maintain level of drugs in circulation. मतलब ऐसे ड्रग्स हम जो JIT में अनस्टेबल है हम उनको इस रूट से ले सकते हैं। एडवांटेज क्या है इनके? 100% बायो अवेलेबिलिटी,
होगी ही, क्योंकि हम ड्रग डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसको कहाँ डिसइंटीग्रेट नहीं होना और कहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं होना, उसको डायरेक्ट ब्लड में देंगे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करेगा। मतलब एक्चुअल 500 mg ड्रग लिया है तो वो 500 mg की ही एक्शन शो करेगा। इन दिस रूट शोज रैपिड इफेक्ट, मतलब फास्ट एक्शन देता है। हम इसका इमरजेंसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस रूट इज़ द बेस्ट इन द केस ऑफ डायरिया एंड वोमिटिंग। टेकन मेडिसिन इन लार्ज क्वान्टिटीज़, मतलब डायरिया और वोमिटिंग मतलब कैसे, कुछ ड्रग्स हम लेते हैं और वो डायरिया सपोज हो गई और वोमिटिंग हो गई तो हमारा ड्रग फिर से एक्सक्रीट हो सकता है। इसकी वजह से ये ड्रग बेनिफिशियली। डिसएडवांटेजेस क्या है इस रूट्स के? दिस रूट इज़ लेस सेफ देन ओरल रूट, मतलब लेस सेफ है क्योंकि कभी कभी ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा ड्रग लिया तो। टेक्निकल एंड ट्रेंड को पर्सन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि कोई भी आके इंजेक्शन खुद को लगाए, ट्रेंड ही पर्सन चाहिए इसके लिए। कॉस्टली होते हैं क्योंकि प्रिपरेशन मेथड्स हाई रहती है उसके। इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल कॉजिंग इरिटेशन, सेल्यूलाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लाइटिस, मतलब क्या होता है, कभी कभी इरिटेशंस होता है बॉडी को, हम जहाँ से इंजेक्शन लेते हैं। सेल्यूलाइटिस मतलब वहाँ पे स्किन सूज जाती है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब वहाँ पे पस और सूज लाइक रेड रेड पैचेस आते हैं इंजेक्शन की जगह। ये हो गई इसकी डिसएडवांटेज। इंट्रामस्कुलर, इंट्रा मीन्स इनसाइड, मस्कुलर मतलब मसल्स। इन दिस रूट द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द मसल्स। Advantages: rapid onset of action, no GIT related factors, mild irritants can be metabolized, the absorption is reasonable, uniform. इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ओनली 10 ml ऑफ ड्रग इज गिवन, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 100 ml ड्रग लिया, मतलब उसकी कुछ क्वांटिटी से 10 ml ही ड्रग लेंगे, ज़्यादा ना कम। लोकल पेन होता है, एब्सेस एंड इन्फेक्शन, कैन कॉज नर्व्स डैमेज। Second, subcutaneous. This route of the administration the drug under the skin. Example, hormonal drugs like insulin injection. इंसुलिन के इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। एडवांटेज: कैन बी easily सेल्फ एडमिनिस्टरिंग बाय द पेशेंट, कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, लो रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? इरिटेंट ड्रग्स कॉज टिश्यू डैमेज। दोस्तों लास्ट, इंट्रा आर्टेरियल, मतलब डायरेक्टली आर्टरीज में देते हैं। डायरेक्ट मतलब कि हर्ट्स हो गए, ब्लड्स के लिए। दिस रूट ऑफ ड्रग एमिशन द ड्रग्स आर गिवन इन टू द आर्टरीज लाइक वैसोडाइलेटर्स हो गए। एंटी कैंसर ड्रग्स आर गिवन बाय द स्किन रूट। एडवांटेजेस क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, नो GIT रिलेटेड फैक्टर्स, माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी मेटाबोलाइज, द एब्जॉर्प्शन इज रीजनेबल यूनिफॉर्म। दोस्तों ये सब पैरेलल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और मतलब राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आता है लोकल हो गए, हमारी क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए। मैं आपको इस वीडियो में वो मेंशन नहीं करता क्योंकि वो बहुत सारा बेसिक है। आप वहाँ पे अपने मन से भी लिख सकते हैं कि लोकल क्या हो गए, स्प्रे हो गए, आप लाइक ओलिनी स्प्रे लगाए, एंटी इन्फ्लामेटरी स्प्रे लगाए, इट्राकोनाजोल स्प्रे, मतलब एंटी फंगल के लिए आप स्प्रे यूज़ करते हैं, हम उसको टॉपिकली बोलते हैं। टॉपिकल मतलब आपको दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, स्किन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? फार्मेकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशंस, ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी मतलब फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स, एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, और ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। मैं जल्दी उसका वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू गाइस।